हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के बेस केस स्टडी देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्या मैथमेटिकल कंसेप्ट इन्वॉल्व है, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ बोला है, अनिल इज ए मैथमेटिक्स टीचर इन हैदराबाद। आफ्टर पीरियोडिक टेस्ट 3 ही आस्क्ड स्टूडेंट टू कलेक्ट द मैथमेटिक्स मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th 9th बी 9th। ठीक है, यहाँ तक मैथ्स के मार्क्स कलेक्ट करना है, कोई मैथमेटिकल इन्वॉल्व नहीं हुई अभी तक। स्टूडेंट इज एबल टू कलेक्ट मार्क्स फ्रॉम सम स्टूडेंट। ठीक है, तो एक स्टूडेंट मार्क कलेक्ट करे। अब देखिए, रेखा ने जो स्कोर करा है वो लीस्ट मार्क स्कोर करा है 6 नंबर, और राम स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स इन 59। ये काम की चीज है। अगर इसके बेस्ट क्वेश्चन है तो हम आंसर कर सकते हैं। फिर बोला है, ही प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग द कलेक्टेड मार्क एंड ड्रॉ हिस्टोग्राम। तो इसकी पहले उसने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई और उसके बाद उसका हिस्टोग्राम बना दिया, जो आपको यहाँ पर इस फिगर में दिख रहा है। ठीक है, मतलब हमें इस हिस्टोग्राम दे रखा है और जो मिनिमम और मैक्सिमम मार्क दे रखा है उसके बेस पे इंफॉर्मेशन है। अब इस हिस्टोग्राम दे रखा है और नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए, इसके बेस्ड ये 4 क्वेश्चन दिए हमें, सारे मल्टीपल चॉइस बेस्ड में। तो हमें सारे क्वेश्चन का आंसर करना है हिस्टोग्राम को देखकर। तो एक एक क्वेश्चन पे चलते हैं हम और उसके आंसर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द क्लास। विड्थ कैसे फाइंड करते हैं, जो भी क्लास इंटरवल दिया है उससे देखना है। तो हिस्टोग्राम में देखिए, पहला बार जो है वो 0 से 10 तक जा रहा है, मतलब जो क्लास इंटरवल है वो 0 से 10 तक है, और इसकी हाइट कहाँ जा रही है, 2 तक, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। इसी तरह सेकंड वाला जो बार दिख रहा है 10 से 20 जा रहा है, और इसके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी देखें तो ये कहाँ जा रही है, 10 तक जा रही है। ठीक है, इस तरह से थर्ड वाला 20 to 30 जा रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी उसके सामने दी है। देखिए, ये वाला बार कहाँ जा रहा है, ये वाला बार 20 और 22 के बीच में जा रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी 1 है। ये फ्रीक्वेंसी और ये क्लास इंटरवल, इस तरह से डेटा है। अब हमें क्या फाइंड करना है, पहले में विड्थ बताना है। तो विड्थ क्या होता है, कहाँ से शुरू और कहाँ तक, गैप कितने की चल रही है। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके हम निकालते हैं। यहाँ पर विड्थ ऑफ द क्लास अगर हम फाइंड करें, ये हो जाएगा विड्थ, क्लास विड्थ, फॉर्मूला है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कोई सा भी एक इंटरवल देख लें, 10 माइनस 0, कितनी होगी विड्थ, 10 की। देख के समझा रहा है, लिखना था इसलिए हमने ऐसा लिख के बता दिया। सेकंड क्वेश्चन में बोला है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हिस्टोग्राम में। ठीक है, ये फाइंड करना है। चलिए सेकंड वाला हम लिखें कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। उसके लिए एक बार हिस्टोग्राम को हमें रीड करना पड़ेगा और वहाँ से सारी फ्रीक्वेंसी लिखना पड़ेगी। देखिए, हिस्टोग्राम में सारी बार के अगेंस्ट उसकी फ्रीक्वेंसी हम यहीं पर लिख लेते हैं, फिर हम डायरेक्ट नोट करेंगे। देखिए, पहला वाला बार कहाँ तक जा रहा है, 2 तक, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। सेकंड वाला बार देखिए 10 तक जा रहा है, मतलब ये 10 है। ये कहाँ जा रहा है, हमने पहले लिखा था 20 और 22 के बीच में, मतलब ये 21 है। इसके बाद वाला ये देखिए कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है 18 और 20 के बीच में, मतलब 19। और ये है 6 और 8 के बीच में, दैट मीन्स 7। लास्ट वाला देखिए 0 और 2 के बीच में, मतलब 1। ये सारी फ्रीक्वेंसी लग गई। अब हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब इन सब का सम करना है, 2 10 21 19 7 और 1 का। तो हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा सारी फ्रीक्वेंसी का सम, दैट मीन्स 2 प्लस नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी थी 10, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी थी 21, बाकी की क्या थी एक बार देख लेते हैं। 2 10 20 19 7 और 1, 19 7 और 1, सबको ऐड कर लो और फाइनल आंसर यहाँ पर लिख लो। ऐड करने के लिए 10 के मल्टीपल बनाओगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो देखिए, 10 के मल्टीपल बनाने के लिए ये तो 10 ऑलरेडी है, ये दोनों को ऐड कर दें, 21 और 19। तो देखिए, एक 10 हो गया, 21 और 19 ये मिल जाएगा हमें 40। उसके बाद देखिए 7 और ये 3 मिलके 10, मतलब कितना हो गया 60। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 60। तो फर्स्ट वाले में हमारा जो आंसर था और सेकंड दोनों में आंसर निकालिए, हमें फाइनल मल्टीपल चॉइस के हिसाब से लिखना है। तो फर्स्ट वाले में हम आंसर लिखेंगे, फर्स्ट का ऑप्शन ए करेक्ट है।
दैट मीन्स 10। ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। ऐसे ही जब हम सेकंड का आंसर लिखेंगे, आंसर फॉर दिस सेकंड पार्ट, ये हमारा आया ऑप्शन बी करेक्ट, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 60, ये हमारा आंसर हो गया। थर्ड पार्ट सॉल्व करना है। क्या दिया है, हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर्ड 50% एंड अबव मार्क्स, 50% और अबव। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा हिस्टोग्राम में कि मार्क्स कहाँ है। ठीक है, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट कहाँ जा रहे हैं, 0 से 60 के बीच में, राइट। 50% मतलब इसका आधा होता है, 0 से 60 का देखें मतलब ये 30 पर आना चाहिए। तो 30 से अबव वाले सारे देखना है हमें। क्या बोला यहाँ पर कि हमें 50% एंड अबव वाले मार्क्स देखना है, 50% एंड अबव। देखिए देख लेते हैं हम, 50% से ज़्यादा वाले मार्क्स देखना है। तो 50% हो जाएगा 60 का आधा, दैट मीन्स 30। और हमें बोला यहाँ पर स्कोर कितने करें, मतलब 50% एंड अबव, तो 30 एंड अबव वाले चेक करना है, जो भी 30 और अबव वाले हैं। 30 और अबव वाले मतलब 30 इंक्लूड है। एक बार हिस्टोग्राम पे चलते हैं, यहाँ पर देखिए 30 से ऊपर वाले सारे इंटरवल में काउंट होंगे, तो 30 से ऊपर वाली सारी फ्रीक्वेंसी देखना है। 30 से ऊपर वाले कौन कौन से हमारे, एक ये है 30 से 40 वाला, एक 40 से 50 और 50 से 60 वाला। इन तीनों की फ्रीक्वेंसी का हमें सम करना है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर आंसर हम लिखेंगे तीनों की फ्रीक्वेंसी का सम हो जाएगा स्टूडेंट्स जिनने 30 एंड अबाउ स्कोर किया है। ऐसे स्टूडेंट अगर हम देखें तो फ्रीक्वेंसी क्या क्या थी, ये थी 19, 7 और 1, 19, 7 और 1, 19 और 1 20 और 7 मतलब 27। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आया यहाँ पर, ऑप्शन सी करेक्ट आया। तो एग्जाम में लिखना है आंसर फॉर दिस थर्ड पार्ट इज ऑप्शन सी 27। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। नेक्स्ट चलें फोर्थ वाले पर, हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर्ड लेस देन 50% मार्क्स। लेस देन 50% मार्क्स मतलब हमें यहाँ पर क्या पता करना है, जिनके मार्क्स 50% तो हमने भी निकाला था, 50% कितना था 30, तो लेस देन 50% हमें चाहिए जिन्हें 30 से कम नंबर लाए, बिलो 30 वाले। तो हिस्टोग्राम पे चले, बिलो 30 वाले कितने स्टूडेंट हैं वो पता चल जाएगा। देखिए बिलो 30 वाले अगर हम देखें तो शुरू के 3 इंटरवल काउंट होंगे, तो हमें यहाँ पर लेना है पहला इंटरवल, दूसरा और तीसरा, इनकी फ्रीक्वेंसी का सम करना है, तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट पता चल जाएंगे। ठीक है, 2, 10 और 21 है। इधर देखते हैं, देखिए लेस देन 50% स्टूडेंट जो होंगे वो हो जाएंगे हमारे 2, 10 और 21 का सम। यहाँ पर हमें मिल जाएगा 21, 10 और 33 मिल जाएगा। ठीक है, 33 ऑप्शन यहाँ पे कहाँ दिए, कहीं भी नहीं दिए। सो ऑप्शन डी, नन ऑफ दी नन ऑफ दिस, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो आंसर हो जाएगा इस फोर्थ पार्ट का ऑप्शन डी। कैपिटल स्मॉल करना पड़ता है, हम यहाँ पे लिख देंगे ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस, ये हमारा करेक्ट आंसर जो हमें। In classroom of 9, the teacher embarks on a journey to unravel the demographic trends of student birth month। तो यहाँ पर टीचर जो है स्टूडेंट के बर्थ मंथ का डेटा ले रहे हैं। The objective is to collect and analyze the data regarding the distribution of birth month among the students, shedding light on potential trend pattern classroom। ये सब कहानी है जो हमें मैथमेटिकल टर्म इन्वॉल्व नहीं है, जहाँ मैथमेटिकल टर्म इन्वॉल्व है वहाँ पर हमें फोकस करना है। अब ये बोला है on a particular section of class 9 40 student were asked about the month of their birth। तो देखिए यहाँ में नंबर आया, कितने स्टूडेंट है टोटल, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि टोटल स्टूडेंट कितने 40 है। ये काम की चीज मिली हमें कि टोटल स्टूडेंट है 40, उनका बर्थ मंथ पूछा है, एंड फॉलोइंग ग्राफ आर प्रिपेयर्ड फॉर द डेटा, और इससे ग्राफ बनाए, क्या बनाए 12 ग्राफ बनाए। तो यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस पर मंथ ऑफ बर्थ दिए जैन से दिसंबर तक, और इस वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए 1 2 3 4 5 6। इस बार ग्राफ को रीड करना है और उसके बेस्ड पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए, ये रहे 3 क्वेश्चन, तो इनका आंसर हमें करना है। अब ये देखिए काम की कई चीज़ क्या मिली, 40 स्टूडेंट है, बाकी सारा डेटा इस बार ग्राफ में है,
तो एक एक क्वेश्चन को हम आंसर करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर बोला है फर्स्ट में, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेर बॉर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो नवंबर मंथ में कितने स्टूडेंट बॉर्न हुए हैं, उसके लिए हमें नवंबर वाला बार पे जाना पड़ेगा। ये रहा, ये रहा। इस बार की हाइट देखना पड़ेगी कि ये जो हाइट है ये कहाँ पे जाके मैच हो रही है। एग्जाम में जब आपको मैच करना है तो रूलर का यूज़ करके करिएगा, गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। पैरेलक्स एरर हो सकती है, तो आप रूलर का यूज़ करिएगा। रूलर रख के देखेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन से नंबर पर आ रहा है। ठीक है, तो ये आ रहा है 4 पर, मतलब कितने स्टूडेंट हो गए 4। यहाँ पर हम लिखेंगे 4 स्टूडेंट्स were born in the month of November। ये हो गया। सेकंड में देखिए बोला है, इन विच मंथ वेर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बॉर्न। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कौन से मंथ में बर्थ हुआ है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर बॉर्न इन कौन से मंथ में। देखिए सबसे बड़ा बार जहाँ बन रहा है वो मैक्सिमम वाला है, तो सबसे बड़ा बार ये है। तो ये कौन से मंथ का है, अगस्त मंथ का है। आपको अगर पूछा है कितने, तो ये भी हम देख सकते हैं। देखिए 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका बर्थ ऑफ मंथ जो है वो अगस्त है। तो मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट बॉर्न किस में हुए, इन अगस्त। दैट्स इट। अब एक और इसके बेस्ड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द पॉइंट डी फ्रॉम द बिलो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दिया है और इसके बेस्ड हमें इंफॉर्मेशन देखनी है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में आपको पता है जो हम एक्स एक्सिस का पॉइंट लेते हैं ये क्या होता है, ये मिड पॉइंट होता है क्लास इंटरवल का, राइट। ये मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल से लेते हैं। हमें किसके लिए बोला है, हमें डी पॉइंट के लिए बोला है। ठीक है, तो डी पॉइंट के लिए क्या निकालना है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। तो देखिए फ्रीक्वेंसी तो इसके आपको वाई एक्सिस तरफ मिलेगी, इधर की तरफ देखेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई। और क्लास इंटरवल नहीं मिलेगा आपको यहाँ डायरेक्ट, यहाँ आपको मिलेगा इसका मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कहाँ है 165 का, और गैप कितने की चल रही है 5 पर, राइट। तो गैप 5 की और मिड पॉइंट दिया तो वहाँ से हम क्लास इंटरवल निकालेंगे। यहाँ पर 4 पॉइंट डी फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगा 20। और यहाँ पर जब हम क्लास इंटरवल निकालेंगे तो इसके लिए हमें मिड पॉइंट दिया हुआ है 165। और देखिए विड्थ कितने की चल रही है 5, 160 लेफ्ट में 5 राइट में 5, 10-10 की गैप है ना। विड्थ कितने की चल रही है उसके हिसाब से हो जाएगा। तो देखिए विड्थ जो चल रही है वो चल रही है 10 की। ये 145 में से 135 माइनस करके देखेंगे तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, विड्थ 10 की और मिड पॉइंट ये है, तो आप क्लास इंटरवल निकाल सकते हैं। इसका मतलब है जो क्लास इंटरवल हो जाएगा ये 165 हमें बीच में मिल रहा है, इस 10 में से आधा इधर है और आधा इधर है, तब जाके मिलेगा, राइट। 5 इधर है और लेफ्ट वाले में जाएंगे तो ये 5 माइनस करके, राइट में जाएंगे तो 5 प्लस करके। तो क्लास इंटरवल जब निकालना चाहें तो लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों चाहिए। तो क्लास इंटरवल के लिए जो लोअर लिमिट हो जाएगा वो हो जाएगा 165 माइनस 5 दैट इज 160। और जो अपर लिमिट हो जाएगी वह 165 में प्लस 5 करके आएगी, मतलब 170 आएगी। तो क्लास इंटरवल यहाँ पर हो जाएगा 160 से 170, तब उसका मिड पॉइंट यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।